भारतवर्ष के एक राजा भद्र के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति की कोई संतान ना थी। राजा और रानी दोनों ही संतान प्राप्ति के लिए बहुत कुछ प्रयास किए पर कुछ नहीं हुआ। एक ऋषि के बताए हुए एक उपाय को मानकर उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। उनकी पूजा से प्रभावित होकर सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। राजा रानी दोनों ही माँ सावित्री के चरणों को नमन करते हैं तो वह उन्हें आशीर्वाद देकर जाती हैं। माता सावित्री देवी की गर्भा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। उसके योग्य वर न मिलने के कारण उसके माता पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर कर तलाशने भेजा और कहा, तुझे जो अच्छा लगे उससे वर लो। माता पिता का आदेश मिलते ही सावित्री महल से निकल तपोवन में भटकने लगी। वहीं पर साल्व देश के राजा रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनका पुत्र सत्यवान भी बहुत ही खूबसूरत और मेधावी था। उनको पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। देवऋषि नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर दिया पुत्री ने। सत्यवान रूपवान है, गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो भूल से भी अनर्थ हो गया। देवऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उदासी का कारण पूछा। पिताश्री, मैं देख रही हूँ आपका क्रांति में मुखड़ा कुछ मालिन हो गया है, इसका कारण क्या है। अश्वपति ने उसे दया की दृष्टि से देखते हुए कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए, वह तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। पिता की बात सुन सावित्री ने कहा, पिताश्री, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार ही वरण करती हैं। राजा एक ही बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार ही प्रतिज्ञा देता है। कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है और वह मैंने कर लिया। अश्वपति और रानी दोनों ही सावित्री को बहुत समझाने का प्रयत्न करती हैं, किंतु सावित्री हठ लगने लगी और बोली, मैं राजकुमार सत्यवान से विवाह करूंगी, अन्यथा जीवन भर उनके नाम से कुंवारी बैठी रहूंगी। बात सुनकर उनकी मृत्यु की तो मैं यमराज से भी भिक्षा मांग कर भी उसका मृत्यु बढ़ा कर दूंगी। उसके हट के आगे राजा अश्वपति को झुकना पड़ा और उन्होंने हार मानकर सावित्री के विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री प्रसन्न होकर अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। कब यह समय बीतता चला गया पता ही नहीं चला। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री व्याकुल होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताई गई निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन अर्चन किया। प्रतिदिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए थे। आज जानबूझकर साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी अचानक उनके माथे में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री समझ गई थी कि वह घड़ी आ चुकी है। सावित्री वहीं एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ सत्यवान के सिर को गोद में रखकर उनका सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। सावित्री कुछ भी नहीं कहा। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे तो बिना कुछ कहे सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को पीछे आते देखा। यमराज ने कहा, पुत्र सावित्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। सावित्री कहती है, आप बिना मुझसे पूछे मेरे पतिदेव को ले जा रहे हैं, तो मैंने तो विवाह के समय सौगंध लिया था कि हर स्थिति और हर अवस्था में उनका साथ दूंगी, तो मैं तो उनके साथ ही चल रही हूँ। यमराज कहते हैं, पुत्री, मैं इस यमलोक ले जा रहा हूँ, वहाँ केवल आत्मा ही जाती हैं।
इसका शरीर तो नीचे है, तुम वहाँ जा रहे कर उसके दाह संस्कार की तैयारी करो। सावित्री कहती है, मैंने शरीर से नहीं, सत्यवान की आत्मा से विवाह किया है, बिना आत्मा शरीर तो व्यर्थ है। यमराज ने कई प्रकार से सावित्री को समझाने का प्रयत्न किया, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने कहा, आप ही लोगों ने तो यह रीति भी बनाई है, पति पत्नी के संबंध भी तो विधि का विधान ही है। सावित्री की निष्ठा और पति प्रार्थना को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी सावित्री, तुम धन्य हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने यह सुनकर कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। सावित्री नहीं मानी। सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देखकर, पुत्री सावित्री, तुम लौट जाओ, मुझे मेरा कार्य करने दो। सावित्री ने कहा, धर्मराज, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई समस्या नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर यमराज परेशान होकर फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहते हैं। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उनका राजपाट पुनः वापस दिला दीजिए। परेशान यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, सावित्री, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यह देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने अपने लिए 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज उससे पिंड छुड़ाना चाहते थे, तो उन्होंने सावित्री ने वरदान क्या मांगा यह नहीं ध्यान दिया और तथास्तु कहकर ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। यह वरदान मिलते ही सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, अब बिना पति के मैं कैसे जा सकती हूँ। यह सुनकर यमराज सख्ते में आ गया और या तो वह अपने वरदान को व्यर्थ करें तो संभव नहीं हो सकता, और कोई चारा नहीं देखकर सावित्री के सामने घुटने टेकते हैं और सत्यवान के प्राण छोड़ देते हैं। यमराज उसे आशीर्वाद देकर अंत ध्यान हो गया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास गई और जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सावित्री के आते ही सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो चुकी और उनके राज्य पर अतिक्रमण किया गया था, और वह स्वयं आकर उनसे क्षमा मांगकर आदर पूर्वक ले जाकर उनका राज्य उन्हें लौटा देते हैं। और इस प्रकार सावित्री, सत्यवान, चित्रकार तक राज्य सुख भोगते हैं। उसके बाद से लोग वट सावित्री की व्रत और पूजा पाठ भी करते हैं।